अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सऊदी अरबिया की 3 अपडेट्स देने वाला हूं जो बहुत ही अहम एंड ज़रूरी अपडेट्स है। जो लोग ट्रेवल करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो है बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जिसको जानना ज़रूरी है और इसमें आपको ही फ़ायदा होने वाला है। दूसरा अपडेट है हज और उम्रा को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, ये भी जानकारी बहुत ही अहम है। और तीसरा अपडेट है ट्रांसफ़र को लेकर के घरेलू वर्करों के लिए, तो ये भी बहुत ही अहम अपडेट है दोस्तों। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी जो है आप लोगों को मिले। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट है सऊदी में हज और उम्रा यात्रियों के लिए उत्तम सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। सऊदी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। नई तकनीक से लेकर यात्रा को आसान बनाने तक यात्रियों की सभी तरह की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। एक बार फिर से हज और उम्रा मंत्रालय ने यात्रियों के लिए बेहद ही आसान और तेज सेवा लेकर हाजिर है। बताते चले कि मलेशिया पिलग्राम्स के लिए नया और सस्ता तकनीक लेकर हाजिर है, जिसमें कि उम्रा वीजा की वैधता को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करना भी शामिल है। वहीं मलेशिया के हज यात्रियों को 24 घंटे से कम समय में वीजा जारी करना और उम्रा के लिए हर तरह के वीजा के इस्तेमाल की अनुमति भी शामिल किया गया है। वहीं यात्रियों को नई सुविधा देने के लिए नुसुक प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जाता है, जिसमें से उनके रहने, यात्रा और इंश्योरेंस की खास व्यवस्था की जाती है जो कि कम कीमत में ही उपलब्ध होती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन वीजा भी दिया जाता है। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मक्का के ग्रैंड मस्जिद में जाने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये जो उम्रा वीजा है 90 दिन का, ये इंडिया के लिए भी उपलब्ध है, पाकिस्तान के लिए भी उपलब्ध है। अगर आप इंडिया से उम्रा करने के लिए आते हैं तो आपको भी 90 दिन का वीजा मिल जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। आपको इंश्योरेंस के साथ जो है 14,000 से भी कम कीमत में आपको वीजा के साथ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। ये अपडेट मलेशिया के साथ जो है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए भी लागू है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, ये अपडेट जो है ट्रैवल से रिलेटेड है और ये बहुत ही अहम अपडेट है दोस्तों। सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग ने यात्री अधिकारों से संबंधित जो है एक नई कार्य योजना जारी की है। नागरिक उड्डयन विभाग ने एक बयान में कहा है कि नई योजना जो है 20 नवंबर 2023 से प्रभावित होगी, यानी लागू होगी। यात्रियों की देखभाल, सहायता और मुआवजे से संबंधित नियम निर्धारित है। नई प्रक्रिया के मुताबिक जो है फ्लाइट के 6 घंटे से ज्यादा लेट होने पर यात्री को 750 रियाल नगद देना होगा। उनके भोजन, आवास और यात्रा की व्यवस्था भी एयरलाइंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी। उड़ान रद्द होने की स्थिति में टिकट राशि का 150% भुगतान करना होगा। मुआवजे की दर यात्री को उड़ान रद्द होने की सूचना के समय के आधार पर निर्धारित की जाएगी। विमान को अपग्रेड करने पर 200% मुआवजा देना होगा। अनिर्धारित स्टॉप के लिए यात्री प्रति स्टेशन 500 रियाल के मुआवजे के हकदार होंगे, जबकि विकलांग यात्री को बोर्डिंग से वंचित करने पर टिकट की कीमत का 200% भुगतान करना होगा। विकलांग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध न कराने पर 500 रियाल मुआवजा देना होगा। इसके अलावा जो है समान मुआवजा नियम भी लागू होंगे। नए नियम में कहा गया है कि सामान खो जाने पर 6568 रियाल तक का मुआवजा यात्री का अधिकार होगा, जबकि क्षतिग्रस्त सामान के लिए मुआवजे की अधिकतम राशि 6568 रियाल तक है। सामान में देरी होने पर यात्री को मुआवजा भी दिया जाएगा। पहले दिन का मुआवजा 740 रियाल होगा, फिर दूसरे दिन से देरी के प्रत्येक दिन के लिए मुआवजा 300 रियाल होगा। अधिकतम मुआवजा जो है 6568 रियाल होगा। रनवे पर आगमन और प्रस्थान के दौरान 3 घंटे से अधिक की उड़ान देरी के लिए यात्रियों को उड़ान रद्दीकरण नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अहम अपडेट्स है दोस्तों। जो लोग सऊदी की यात्रा करते हैं या सामान में देरी हो जाता है या कोई सामान डैमेज हो जाता है या और कोई दिक्कतें हो जाती है उड़ान में, तो इसके लिए मुआवजा भी अब मिलेगा यात्रियों को और ये नियम जो है बहुत जल्द लागू होने वाला है, जिसका डेट भी बता दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों लास्ट एंड आखिरी अपडेट है, सऊदी में जॉब चेंज को लेकर जानकारी दी गई है जो बहुत ही अहम जानकारी है। द जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट यानी जवजात ने कहा है कि जॉब ट्रांसफर को लेकर कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इन नियमों का पालन करने के बाद ही आपका जॉब ट्रांसफर हो सकता है। इस बात की जानकारी दी गई है कि नियम के अनुसार किसी भी प्राइवेट ड्राइवर को
एक ही स्पॉन्सर के साथ घरेलू कामगार में बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए एपसर प्लेटफॉर्म की मदद ली गई हो। घरेलू कामगार और उनके नए नियोक्ता की मर्जी होनी चाहिए, जिसके बाद जो है 7 दिनों के अंदर एपसर के जरिए सेवा को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन देना होगा। नया नियुक्ति और घरेलू कामगार पर किसी तरह का यातायात जुर्माना नहीं होना चाहिए। घरेलू कामगार हरूप यानी कि सिस्टम से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। घरेलू कामगार की सेवाओं को अधिकतम 4 बार ट्रांसफर किया जा सकता है। सेवाओं के लिए शुल्क भुगतान करना होगा। इसके अलावा जो है कामगार का सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वैध होना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का कुछ अहम एंड जरूरी अपडेट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में। बाय।